हरिओम। किसी साधक का प्रश्न है कि गुरुजी, लोग मुझे पागल समझने लगे हैं, लोग मुझे पागल समझते हैं। चलो अच्छा है, कोई कुछ समझता तो है तुम्हें, यहाँ तो कोई समझने वाला नहीं है। ये एक मजाक है। देखो, अगर यदि तुम्हें कोई पागल समझने लगा है तो एक प्रसन्नता की बात है। अब तुम सामान्य जैसे नहीं रहे, अब तुम विशेष हो गए हो। अब तुम्हारा जो दर्जा है ऊंचा हो गया है। लोग कहें मेरा भई बावरी, सास कहे कुल नाशीरे। अच्छा है, लोग तुम्हें अब बावरा, पागल, दीवाना समझने लगे हैं। इसका मतलब है आप समान स्तर से उठ गए हैं। देखो, पागल व्यक्ति और एक सांसारिक सामान्य व्यक्ति में क्या अंतर होता है? सामान्य पागल क्या करता है जो सामान्य व्यक्ति नहीं करता है? वो असामान्य हरकतें करता है, इसलिए वो पागल कहलाता है। और दुनिया के जितने सारे मनुष्य हैं वो सामान्य हरकतें करते हैं। पागल असामान्य हरकत करता है, अजीब हरकत करता है, उनसे अलग हटकर हरकत करता है, विचित्र हरकत करता है, इसलिए वो पागल कहलाता है। पागल कह लो, दीवाना कह लो, बावरा कह लो, सब पर्यायवाची हैं। पागल का मतलब सामान्य से हटकर, जैसे मैंने अभी बताया। सामान्य व्यक्ति क्या करता है? क्रोध करता है। एक साधक जिसको दुनिया पागल समझ रही है वो क्रोध नहीं करता है। एक सामान्य व्यक्ति वासना से परिपूर्ण होता है। एक साधक जिसको दुनिया पागल समझने लगी है वो वासना पर नियंत्रण करता है, वो ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास करता है। एक सामान्य व्यक्ति इन आँखों का प्रयोग कहाँ करता है? उल्टे सीधे दृश्य देखने में। एक साधक जिसको दुनिया पागल समझती है वो इस दृष्टि का प्रयोग गुरु के दर्शन में, गुरु की वाणी पढ़ने में, शास्त्र अध्ययन में, स्वाध्याय में, इसमें लगाता है। एक सामान्य व्यक्ति उल्टी सीधी बोली बोलता है। ज़्यादा अधिक हुआ तो गाली गलौज भी करता है। लेकिन साधक की वो भाषा समाप्त हो जाती है। साधक न गाली गलौज करता है, न ऊंची आवाज़ में बात करता है, न तू तेरा करता है। वो इन सब से बचता है तो वो असमान हो जाता है। अब जब असमान हुए तो दुनिया, जो सामान्य व्यक्ति है, उसने उनको पागल कह दिया। तुम्हें घबराना नहीं है। जो सामान्य व्यक्ति है, सांसारिक व्यक्ति है, वो इन कानों से क्या सुनता है? दो औरतें आपस में मिलती हैं, सामान्य, इसकी बातें, उसकी बातें, या तो मोहल्ले की बातें, या परिवार की बातें, समाज की बातें, देवरानी जेठानी की बातें, तेरी मेरी की बातें। नहीं सामने मिलती तो फ़ोन पे ही घंटे बतियाया करती हैं। क्या बात करती हैं? इसकी उसकी परचर्चा, बुराई, निंदा, एक दूसरे की कमियां, दोष निकालना, यही तो होता है। क्या बात करती हैं? जो बात करती हैं वही अगला सुनता है। लेकिन ज्ञानी या साधक जिसको दुनिया पागल समझती है वो इन सब बातों से बचता है। वो न निंदा करता है, न चुगली करता है, न तेरी मेरी की बातें करता है, न तू मैं करता है। तो वो सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में वो पागल हो गया, उनसे हटके हो गया, इसलिए वो पागल कहलाता है। अच्छा है, कम से कम उनकी दृष्टि में तुम में कुछ परिवर्तन तो आया। कम से कम उन्होंने तुम्हारे परिवर्तन को अनुभव तो किया।
तुम्हारे सिधापे को, तुम्हारी सच्चाई को, तुम्हारे भोलेपन को उन्होंने नोटिस तो किया। नोटिस उन्होंने किया, नाम भले ही तुमको नहीं अच्छा लग रहा है पागल, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से तुमको एक डिग्री दे दी। और यही डिग्री तुम्हें ज्ञान में भगवान देता है, पागल। गुरु कहता पाओ और गल जाओ। मीरा ने पाया, जितने भी संत हुए हैं, जितने भी साधक संत बने हैं, उन्होंने इस डिग्री को जरूर हासिल किया है। बिना पागल बने, बिना बावरे बने, बिना दीवाने बने वो इस डिग्री को, इस पद को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये पद है। लोग कहें मेरा भाई बावरी, बावरी हुई, काश प्रभु मुझ में भी वो अगन लगा दे, मैं भी बावरी कहलाऊं, मैं भी बावरा कहलाऊं, मैं भी प्रभु प्रेम में दीवाना कहलाऊं। प्रहलाद पागल हुए तभी तो अग्नि में प्रवेश करने को तत्पर हो गए, प्रभु के प्रेम में पागल हुए ना। मीरा पागल हुई तभी तो काला नाग आया तो उन्होंने बोला धन्य मेरे बाग, प्रभु आए मुझ आज सांप के लिबास में। नामदेव पागल हुए तभी उन्होंने कुत्ते में भगवान देखा। तो जो जो इस पद पे पहुंचा है, बिना पागल बने इस पद को नहीं प्राप्त कर सकते। तो यदि तुम्हें कोई पागल समझ रहा है, कह रहा है, उसका अंदर से धन्यवाद करना और ये समझना कि अब मुझ में परिवर्तन होना शुरू हो गया है। मैं धन्य भाग्यशाली हूँ, मैं अब गुरु की कक्षा में बैठने की योग हो रही हूँ, गुरु की कक्षा में बैठने के योग बन रहा हूँ। तो कभी बुरा ना मानना, उसको ऐसे स्वीकार करना, उनके शब्दों को, उनके तानों को, उनके तंज को, कि वो फूल हैं, वो फूल हैं और तुम उनसे महक जाओ। कभी भी इस बात से हतोत्साहित मत होना। कोई कुछ भी कहे, चाहे दुनिया उसे न कुछ समझे, वो तो लाखों में एक होता है। कोई श्याम का दीवाना तो बने, दीवाना बन, मस्ताना बन, परवाना बन। भजन ये कहता है, कोई श्याम का दीवाना तो बने, दीवानी बनी मीरा जहर प्याला पी गई, लेकिन जहर पिया श्याम ने, वो अमर हो गई। कोई श्याम का दीवाना तो बने। अरे प्रभु की बड़ी कृपा है हम पे, हमारे ऊपर। अगर ये दीवानगी सवार है, अगर ये पागलपन आने लगा है, इस पागलपन को और बढ़ाओ। वो तो अभी कम पागल तुम्हें कह रहा है, जिस दिन वो पूरा पागल कह दे, इस पागलपन को और बढ़ाओ। जितना पागलपन बढ़ेगा, तुम ये देखो, तुम्हें वैसे वैसे अनुभव प्राप्त होंगे, उतनी निकटता महसूस होगी। पाओ और गलो परमात्मा में। अहंकार इतना समाप्त हो जाए, इतना निमाणापन आ जाए ज्ञान से, कि प्रभु ही रह जाए, मैं रह नहीं जाऊं। जो पागल आज कहला रहा वो पागल भी न रह जाए, वाकई में गल जाए। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, जो दाना खाक में मिलता गुले गुलजार होता है। यदि तुम्हें गुले गुलजार होना है, अपने जीवन को गुले गुलजार बनाना है, महकाना है प्रेम से, आनंद से, ज्ञान से, तो तुम्हें गलना पड़ेगा। पाओ और गलो। जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त होता जाए दिन प्रतिदिन, वैसे वैसे गलते जाओ, मिटते जाओ। मिटना ही है। मिटने जितना भी देह का भाव, संसार का भाव, मैं मेरे का भाव गलेगा, मिटेगा, वैसी वैसी तुम परमात्मा की निकटता को अनुभव करोगे, उस विशालता को अनुभव करोगे। छोटी सी हद गवाओगे। बूंद जब छोटी सी अपनी हद गवाती है और सागर में मिलती है, तो उस विशालता का अनुभव करता है। तुम अपने मैंपन की बूंद को समाप्त करो और विशालता में मिला दो, तो सर्वत्र फिर कौन है? मैं हूं या परमात्मा है? जब बूंद रही नहीं तो फिर बचा कौन? सागर। तो सर्वत्र सागर है। चाहे बूंद ये कह ले कि मैं ही सागर हूं, यदि वो कहती है तो वो सच है,
क्योंकि उसने अपने आप को मिटा दिया है। तो आवश्यकता यही है, ज्ञान में जब आप आते हैं तो आपको बहुत ताने को सुनने को मिलते हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये सब जो शब्द बाढ़ हैं दुनिया के, ये आपको और आगे बढ़ाने वाले हैं, ये आपको प्रोत्साहित करने वाले हैं। मैंने आपको बताया ना कि जब ठेस लगती है तो उसको ठोस बनो। जब कभी किसी से ठेस लगती है, जिसकी तरफ से भी ठेस लगे, वहीं से तुम ठोस बन जाओ और उसको नज़रअंदाज करके और आगे बढ़ जाओ। हर ठेस तुमको ठोस बनानी आती है। तो कहने दो पागल, कहने दो दीवाना, कहने दो सीधा, अरे बड़े सीधे हैं, कहने दो लल्लू, ये सब डिग्रियां हैं। कोई सीधा कहे, कोई भोला कहे, कोई सच्चा कहे, कोई पागल कहे, कोई दीवाना कहे, सारी डिग्रीज हैं, सब उपाधियां हैं, सत्य की उपाधियां। इन उपाधियों को प्राप्त करके फिर समाधि की अवस्था, समाधि की अवस्था का तात्पर्य सब समाधान, सारे संशय, सारे भ्रम, सारे प्रश्न, सब समाधान। तो ये सत्य की जो उपाधियां हैं, तुम संसार की असत्य की उपाधि लोग धारण करने के लिए, असत्य की डिग्री धारण करने के लिए कितना परेशान, कितनी जद्दोजहद करते हैं। तुम्हें तो सत्य की उपाधियां मिल रही हैं, तुम्हें तो आगे बढ़ाने को उपाधि मिल रही है। और जिस दिन ये उपाधियां तुम्हें सही तरीके से तुम्हारे ऊपर काम कर गई, तुम्हारे ऊपर अपना असर कर गई, पागल वाकई में पागल हो गए और गल गए परमात्मा के प्रेम में, तो ये उपाधि समाधि का काम करेगी। मिलने दो उपाधियां, लगा लो अपनी समाधि, बन जाओ दीवाने, क्या दिक्कत है। जब राह चुनी है तो अपने प्रभु की, एक समान से असमान होने की राह चुनी है, तो फिर बढ़ो आगे, डर किस बात का। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर होते हैं, वो इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर होते हैं। हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फ़कीर बना, फिर क्या दिलगिरी है बाबा। बनो आशिक मस्त फ़कीर, कोई दिलगिरी नहीं।